माशाल्लाह बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी, ज़बरदस्त जेली। क्या बात है, इसका क्या टेस्ट है। और यकीन करें मैंने बच्चों को बना के दी, सारे बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो गए और कहते मम्मा क्या बात है। आप लोगों ने मुझे ज़रूर सपोर्ट करना है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग मेरे बिल्कुल फैमिली की तरह हो, तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वीवर्स? जी वीवर्स, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त कमाल इतनी बच्चों के लिए रेसिपी बनाने लगी हूँ और आप लोगों ने इसको ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह ये मैं जेली बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए। और ये देखिए मैंने 2 मैंगो ले लिए हैं, 3 मैंने आलू बुखारे के पीसेस ले लिए हैं और ये मैंने 1 पाव ग्रेप्स ले लिए हैं। ठीक है, ग्रेप्स को मैं अच्छे तरीके से वॉश करूँगी और इसके भी मैं छिलके उतार लूँगी और इसके भी मैं छिलके उतारने के बाद मैं इसका जूस बनाऊँगी, इसका भी बना लूँगी, मैंगो का भी और इसका भी और ग्रेप्स का भी। सारी चीज़ों का जूस बना के तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंगो की कटिंग करके मैंने जग में ऐड कर दिया। अब 1 गिलास इसमें पानी का जाएगा और इसको अब मैं क्रश करूँगी। ये देखें वीवर्स, ये ग्रेप्स का जूस बना लिया हमने, ये मैंगो का बना लिया और ये आलू बुखारे का बना लिया। आप लोगों की आसानी के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप लोग जब इसमें शुगर ऐड करनी हो तो जब हम इसको जग में डाल के इसका जूस बनाएंगे आप लोग तब भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड की। अगर मैं ऐड करती तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती। ये देखिए माशाल्लाह ओरिजिनल इतनी ज़बरदस्त जेली बनेगी, इतनी ज़बरदस्त बनेगी, आप खुद ही कहेंगे। फ्रेश फ्रूट्स की जेली आप लोगों को कम ही नज़र आएगी यूट्यूब पे और इतनी ज़बरदस्त बनेगी। बच्चों को ज़रूर बना के दें, बाज़ार वाले केमिकल ना ला के दें बच्चों को, और ये ओरिजिनल बना के दें। ये देखिए माशाल्लाह बर्तन मैंने ऊपर रख दिया है, इसमें मैंने मैंगो का जूस ऐड कर दिया है। अब इसमें शुगर जाएगी, शुगर ये वाला कप हाफ़ वाला जाएगा, ठीक है, और ये हाफ़ वाला ही कप इसमें कॉर्नफ्लोर का जाएगा। अब हम इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। ये सिर्फ आप लोगों की आसानी की वजह से मैंने ये वाली कढ़ाई ली है, वरना मैं नॉन स्टिक की ले सकती थी। मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर किसी के पास नॉन स्टिक की ना हो तो वो इसमें भी बना सकते हैं ईज़िली, कोई मसला नहीं है। इसको अच्छे तरीके से हम हिला के इसके लम्स ख़त्म करेंगे कॉर्नफ्लोर के। ये देखिए माशाल्लाह जब इस कंडीशन में आ जाएगी तो हम इसमें 1 स्पून बटर का भी ऐड कर सकते हैं। अगर बटर ना हो तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास देसी घी है तो मैं ये ऐड करने लगी हूँ, हाफ़ स्पून है मेरे पास। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया। अब इसको थोड़ा सा और हार्ड करेंगे हम। ये देखिए माशाल्लाह इसने पैन को बिल्कुल छोड़ दिया। ये देखें बिल्कुल भी ये नीचे नहीं लग रही, ये काफ़ी हार्ड हो गया अभी। ये देखिए मैंगो वाली जेली ज़बरदस्त बन गई है और कितना ओरिजिनल कलर आया। क्या बात है, ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। अब हम इसको किसी सांचे में निकाल लेंगे। नीचे हम बटर पेपर लगाएंगे और ऊपर हल्का सा उसके ऊपर घी लगा के बटर पेपर पे तो इसको निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अब मैं इसको इक्वल करके फ्रीज़र में 20 मिनट के लिए रखने लगी हूँ। इंशाल्लाह 20 मिनट के बाद इसकी लुक दिखाऊंगी। उतनी देर में जिस प्रोसेस में हमने ये बनाई है ना, उसी प्रोसेस में मैं दूसरी भी बनाने लगी हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए इतना ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें भी शुगर जाएगी। ये देखें इसी तरीके से कॉर्नफ्लोर जाएगा और इसको भी हम अच्छे तरीके से हल करके इसके लम्स ख़त्म कर लेंगे। और इसमें हमने कलर नहीं ऐड किया। ये देखें माशाल्लाह कितना फ्रेश है। ये आलू बुखारे की है जेली रेडी हो रही, ठीक है। इसी तरीके के साथ इसमें भी 1 चम्मच देसी घी का जाएगा। अगर आप लोगों के पास बटर है तो आप लोग वो ऐड कर लें। और 1-2 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी है। हम इसको भी नीचे बटर पेपर लगा के ऑयल लगा के इसको भी निकाल लेंगे किसी सांचे में।
मैंने इसमें रेड कलर ऐड नहीं किया आलू बुखारे में। अगर आप लोगों के पास आलू बुखारे का कोई कलर थोड़ा सा हल्का हो तो आप लोग इसमें रेड कलर फूड ऐड कर सकते हैं। ये देखें, इसी तरीके से हम तीसरी जेली रेडी करेंगे, लेकिन इसमें मैं सिर्फ एक चुटकी ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ क्योंकि ग्रेप्स का थोड़ा सा कलर कम है, तो हम इसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए इसमें ग्रीन कलर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें शुगर जाएगी। इसी तरीके के साथ इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा। इसके भी लम्स हम ख़त्म करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, अब हम इसकी कटिंग करने लगे हैं। 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें बिल्कुल ये ठंडी भी हो गई है और इसी तरीके से दूसरी भी हमने रख दी है। सबसे पहले हमने ये रेडी की थी तो ये ठंडी हो चुकी है। अब जैसे ही दूसरी भी ठंडी हो जाएगी फिर हम उसकी भी कटिंग कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह, कटिंग हमने इस तरीके से करनी है। इतनी ज़बरदस्त बच्चों के लिए ओरिजिनल फ्रूट की जेली रेडी है। केमिकल से जान छिड़वाएं बच्चों की। ये देखिए माशाल्लाह, जैसे मर्ज़ी हम इसको उठा रहे हैं, बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रही। ये देखें, ये देखें, अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह की मर्ज़ी हम इसकी कटिंग कर लें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। और इस पर हम कोकोनट का बुरादा लगाएंगे। ये देखें इस तरीके से, और हम इसको उठा लेंगे और इसको ऐसे हिलाएंगे, सब के ऊपर लगा देंगे। देखें कितना ज़बरदस्त बन गई, क्या बात है। ओरिजिनल फ्रूट की तो बात ही एक अपनी है और मज़ा ही अपना है। इसी तरीके से हम दूसरी भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, जिस तरीके से हमने मैंगो की जेली की कटिंग की थी उसी तरीके से हमने ये ग्रेप्स वाली जेली की भी कटिंग कर ली है। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, क्या बात है। ओरिजिनल चीज़ें, ओरिजिनल फ्रूट की जेलियाँ घर में बना के बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। जैसे बच्चे स्कूल की कंटीन से खाते हैं तो आपको पता है वो तो केमिकल होते हैं। ये ओरिजिनल चीज़ों की बना के दें और माशाल्लाह कभी भी बच्चों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बीमार नहीं होंगे, बल्कि इससे बच्चों को ताकत आएगी ओरिजिनल चीज़ों के साथ। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये भी जेली रेडी हो गई है। और इंशाल्लाह आलू बुखारे की भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये आलू बुखारे वाली भी जेली हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें कितना ज़बरदस्त इस पे भी कलर आ गया है। ये देखिए माशाल्लाह क्या बात है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये भी रेडी हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह सारी जेलियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की जेलियाँ माशाल्लाह ओरिजिनल जेलियाँ रेडी हो गई हैं। बच्चों को बना के दें और केमिकल से जान छुड़वाएं बच्चों की और ये बना के दें। आज की रेसिपी पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।